इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को चिट्ठी लिखी है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है और चिट्ठी में विधायकों से लोकतंत्र बचाने की अपील की गई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की गई है। अशोक गहलोत कहते हैं किसी भी पार्टी के एमएलए हो, जनता की आवाज सुने। ये एक चिट्ठी लिखी गई है अशोक गहलोत की तरफ से। जितने भी विधायक हैं, ये कहा गया है लोकतंत्र को बचाएं। किसी भी पार्टी के विधायक हों, जनता की आवाज सुने, अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कोई एकजुट रहे। वसंत पांडे, अशोक गहलोत को किस तरीके की अप्रीहेंशन है जो उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह लगातार चाहे राज्यसभा चुनाव के समय से ही मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी के आला कमानों की ओर से राजस्थान की सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, वहां पर जो है लगातार सरकारों को गिराने का काम किया गया, लेकिन राजस्थान में उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए क्योंकि खरीद फिरोख्त की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था उन्हें पूर्व में ही लग गई थी। इसके बाद मुख्य सचेतक की ओर से एसओजी और एसीबी में पत्र लिखा गया था। हालांकि 3 दलालों को हिरासत में भी लिया गया था। संजय जैन को हालांकि एसीबी लगातार उनके जो आवास है उन पर दबिश देने में लगी है। ऑडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें केंद्रीय मंत्री का नाम आता है, विधायक जो कि पायलट गुट के हैं भंवरलाल शर्मा, उनका नाम आता है। संजय जैन से हालांकि लगातार पूछताछ की जा रही है। नोटिस केंद्रीय मंत्री और विधायकों को दिया गया है, लेकिन अभी तक खुलकर स्थिति सामने नहीं आ पाई है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं उनके विधायक गहलोत पाले में ना चले जाए। ऐसे में उनकी बाड़ाबंदी की गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ अभी कुछ देर पहले एयरपोर्ट से वसंत पांडे आप रहे मेरे साथ में। अशोक गहलोत को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? गुजरात क्यों गए हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज और वो विधायक जो जैसलमेर में हैं? आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? ये जानने के लिए आपको राजस्थान का समीकरण समझना बेहद जरूरी है। 200 विधानसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटों में गहलोत गुट का दावा क्या है, सचिन पायलट गुट यानी उनके खेमे के लोग क्या कहते हैं, और हाँ, बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का खेमा क्या बोल रहा है। नंबर गेम में कौन कहां पर खड़ा है, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने टच पैनल स्टूडियो। और टच पैनल स्टूडियो आपको बताएगा कि तीनों ही खेमे अपनी तरफ से किस किस तरीके के दावे कर रहे हैं। कुल सीट है 200, बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा है 101 का। 101 का आंकड़ा जो पालेगा वही सरकार बना लेगा। और बड़ी बात यह है कि 14 अगस्त को जो विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, कहा यह गया है कि अशोक गहलोत की तरफ से विश्वास मत का प्रस्ताव रखा जा सकता है। और जहां पर विश्वास मत का प्रस्ताव रखा जाएगा वहां पर ये नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब नंबर को आप समझिए, कांग्रेस के कुल मिला जुला करके हैं राजस्थान में 107 विधायक, 19 चले गए पायलट खेमे में। इन 19 को अगर हम घटा देते हैं तो फिर संख्या घट करके हो जाती है 88। भारतीय ट्राइबल पार्टी 2, 88 और 2 90। गहलोत खेमे की मैं बात कर रहा हूं। 10 अगर निर्दलीय भी पूरी तरीके से आ जाते हैं, 90 और 10 हो जाता है 100। लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा है 1 का। सीपीएम का 1 एमएलए, इसकी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भी लोकतंत्र को बचाने की बात आएगी तो सीपीएम का 1 एमएलए उनके साथ में आ जाएगा। 101 का आंकड़ा अशोक गहलोत के साथ में है, इस तरह का दावा किया जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से। सचिन पायलट खेमा ये कहता है 19 कांग्रेस के बागी हमारे पास में हैं, कुछ और भी आ जाएंगे, 3 निर्दलीय हमारे साथ में हैं, यानी 22 से 25 तो हमारे पास में हैं। ये सचिन पायलट का खेमा कहता है। लेकिन अभी के लिए ये मान लेते हैं कि सचिन पायलट खेमे में 22 विधायक हैं। अगर ये 22 हैं तो फिर बीजेपी के लिए स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं 72, सारे के सारे इंटैक्ट हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन 72 में से कई अशोक गहलोत के भी संपर्क में हैं, और अगर ये अशोक गहलोत के संपर्क में हैं, यही एक वजह है कि इन एमएलएज को भेज दिया गया है गुजरात। यही एक वजह है कि इन्हें भेज दिया गया है गुजरात। लेकिन आरएलपी के 3 अगर जोड़ देते हैं तो 75 हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे के। 22 मान लीजिए, साथ में इनको रखते भी हैं 97, यानी अभी बहुमत से बहुत दूर भारतीय जनता पार्टी है। अशोक चक्र जम करके चल रहा है। लेकिन अगली जो बड़ी